Good morning, students. So today we are going to read the chapter 5th of EVS. आज हम लोग जीके नहीं करने वाले, आज हम चैप्टर 5th करेंगे EVS का। जीके हमने 12 पेजेस कंप्लीट कर दिए, तो आप उसे घर में अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अब हम EVS में 5th चैप्टर उसे पढ़ने वाले हैं, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट। तो जो अमेजिंग वर्ल्ड है प्लांट्स का, वो कैसा होता है, प्लांट्स की दुनिया कैसी होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो ग्रो कैसे करते हैं, कैसे उसमें फ्लावर आता है, कैसे उसकी रूट होती है, किस तरीके की होती है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो प्रीवियस चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप सभी ने रिवाइज़ कर लिया होगा प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से, जो मैंने 4 चैप्टर्स करा दिए हैं ईवीएस में ऑलरेडी। सो उन्हें रिवाइज़ करते रहिए एग्ज़ाम्स के लिए, और अच्छे से उन्हें अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें वार्म अप एक्टिविटी दिख रही है उसे पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन और अ फ्लोरिस्ट, ड्राई दैम बिटवीन द फोल्डर ऑफ एन न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर। तो आपको ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो, बहुत ही ईजी सी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको घर पर परफ्यूम बनाना है सर रूम के लिए, फ्लावर्स का हैंडमेड, तो बना सकते हो। तो इस एक्टिविटी में आपको वही बनाना बताया गया है, किस तरीके से आप फ्लावर्स को कलेक्ट कर लीजिए गार्डन में से, या फिर फ्लोरिस्ट होता है जो फूल बेचते हैं, उनसे ले आइए। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। ड्राई दैम बिटवीन द फोल्डर ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर, उनको आपने सुखा लिया ओल्ड न्यूज़पेपर में रख कर, फोल्डर बनाकर, मीन्स एक एनवलप जैसा, लिफाफा जैसा बनाकर उसमें फ्लावर्स को रख लिया। वंस दे आर फुली ड्राइड, जब वो अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, पुट दैम इन ओपन बाउल, उसको किस में रखा हमने, खुले हुए बाउल, खुले हुए कटोरा जो रहता है उसमें हमने रख लिया। योर स्वीट स्मेलिंग पोरपोरी इज रेडी। फिर क्या हो जाएगा, जो हमारी कलेक्शन है फ्लावर पेटल्स का, पोटपोरी जिसे कहते हैं, मीन्स मिश्रण जो है बहुत सारे फ्लावर्स का, उसमें से अच्छी सी स्मेल आएगी। दैट मीन्स आपका जो परफ्यूम है वो रेडी हो गया, होममेड। तो इस तरीके से आप उसे रख सकते हो, मीन्स गुड स्मेल के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रोल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का रोल क्या होता है, मीन्स क्या करते हैं प्लांट्स, और उनको किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स। सो हमारी लाइफ में प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, क्योंकि हमें खाने की और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डू यू नो वेयर दिस फूड कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हो कि ये फूड कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं उनसे हमें खाना मिलता है। डू यू नो लाइक ऑल ऑफ अस प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं कि उसी तरह जो प्लांट्स हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। आप बता सकते हो कौन सा प्लांट का जो पार्ट है, कौन सा हिस्सा है प्लांट का जो वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स पानी को सोखता है। तो वो पार्ट सभी को पता होगा कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो है हमारा रूट पार्ट होता है, जड़ों वाला पार्ट, राइट। सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, किस किस तरीके के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, उसको। तो फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ फर्स्ट जो है वो है हमारा शूट पार्ट। प्लांट्स के दो ही पार्ट होते हैं मेनली, दैट इज शूट पार्ट एंड रूट पार्ट। पहले हम शूट पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। शूट पार्ट मीन्स अपर पार्ट होता है, ये ग्राउंड के अबव होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द शूट पार्ट। जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट पार्ट। शूट पार्ट मतलब होता है जो ग्राउंड के ऊपर आपको टहनियाँ दिखती हैं, जो आपको फ्लावर्स दिखते हैं, जो आपको बर्ड्स मीन्स कलियाँ दिखती हैं फूलों की या फ्लावर्स की, या पत्तियाँ दिखती हैं, लीव्स दिखती हैं, वो
पार्ट कौन सा होता है, वो हिस्सा कौन सा होता है, शूट पार्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शूट बोलते हैं, जो हमें इजीली दिख जाता है। ओके, जैसा कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इज़ रूट पार्ट। अब रूट पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द रूट पार्ट। जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता इजीली, वो किसके अंदर होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर होता है वो, और ग्राउंड है उसके अंदर होता है वो, ज़मीन के अंदर। तो वो पार्ट होता है रूट, मीन जड़ वाला पार्ट, जो हमारे प्लांट्स को सॉइल में होल्ड करके रखता है। मीन्स जो इजीली प्लांट है वो निकलता नहीं है, किसकी मदद से, रूट पार्ट की वजह से। तो दीज टू पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट्स। ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स के। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और जानेंगे कि रूट किस तरीके की होती है, और वो सब प्लांट्स की एक जैसी रूट होती है कि अलग अलग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और रूट का काम क्या होता है। सो ओपन पेज नंबर 27 ऑफ योर बुक। ओके, सो द रूट मतलब जड़, जो पेड़ों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मीन ज़मीन के अंदर होने वाला पार्ट होता है प्लांट का। रूट आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह की रूट होती है, दो तरह की रूट होती है मेनली, जो है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो हमारी मेन जो रूट है उसको बोलते हैं, एंड फाइब्रस रूट जिसमें रेशे होते हैं, वो जिस ऐसी जड़ जो रेशे जैसी दिखती है। रेशे देखें, जैसे कि अगर कोई धागा होता है उसको हम खोलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे पतले पतले रेशे निकलने लगते हैं, उसी तरह से फाइब्रस रूट होती है हमारी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके की रहती है। सो फर्स्ट है हमारा टैप रूट, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम द प्लांट हैज़ मेन रूट विच इज़ कॉल्ड द टैप रूट। इसमें क्या होता है, जो मेन रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का, जो मेन रूट होती है जिसको खाते भी हैं हम, वो होती है टैप रूट। कैसी होती है वो, इट इज़ लॉन्ग एंड थिक रूट। सब लंबी होती है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, लंबी है और थिक है, मोटी है। विच ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड्स इन द ग्राउंड, जो कि किस तरीके से ग्रो करती है, नीचे की तरफ जाती जाती है, ये स्ट्रेट बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है ग्राउंड में। इट गिव्स आउट ब्रांचेस ऑन ऑल इट्स साइड, और उसकी साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी, उसकी साइड से, जैसे कि आपने कैरेट देखी है या रेडिश देखी है, उसमें कभी कभी सिर्फ ब्राउन ब्राउन है ना, उसमें से जो साइड है वो रूट्स निकलने लगती हैं। ओके, तो उसके साइड से क्या होता है, रूट्स निकलने लगती हैं। These branches are smaller and much thinner which are called lateral और side root। तो जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं और पतली सी होती हैं। कभी कभी देखा होगा ऐसे कैरेट खाते हैं या जो हम मूली खाते हैं, रेडिश जिसे कहते हैं, उसमें साइड से ऐसे रूट्स निकलती रहती हैं, उसको क्या कहते हैं, साइड रूट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है प्लांट्स का जिसमें टैप रूट सिस्टम होता है, मींस टैप रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनको मेन रूट कहा जाता है, जिन्हें हम इजीली खा भी सकते हैं, वो होता है हमारा कैरेट, जिसको हम गाजर बोलते हैं, रेडिश मतलब मूली, मस्टर्ड मींस होता है हमारा सरसों का जो प्लांट होता है, उसकी भी टैप रूट होती है। बीन जो फलियाँ होती हैं, स्वीट पटैटो, स्वीट पटेटो मतलब मीठा आलू, जो शक्करगन्नी जिसे कहते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पी प्लांट मीन्स होता है हमारा मटर का प्लांट जो रहता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स रहते हैं
उनकी कैसी रूट होती है, टैप रूट होते हैं, जिसे हम मेन जिसे रूट कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट रेशेदार रूट, मतलब जिसमें रेशे होते हैं, मीन्स से छोटे छोटे उसमें थिन रूट्स रहती हैं। अब इसे हम पढ़ने चाहते हैं। दैट इज़ इन दिस टाइप द प्लांट हैज़ मेन थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है उसकी बहुत सारी फाइबर लाइक रूट्स होती हैं एक जैसे साइज़ की। एक जैसे साइज़ की, सिमिलर साइज़ होता है, मीन्स सबका ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने टैप रूट में देखा कि एक जैसा नहीं। इनमें सबका जो फाइब्रस रूट है उसमें सबका साइज़, जितनी भी रूट हैं वो फाइबर की तरह दिखती है, मीन्स रेशे की तरह दिखती हैं, पतले रेशे की तरह, और सबका साइज़ एक जैसा होता है। दीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड स्प्रेड डाउनवर्ड इन द ग्राउंड। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? जो स्टेम है, जो पतली जो स्टेम रहती है हमारी, ये पार्ट रहता है उसके बेस, मतलब उसके नीचे से निकलती हैं और पूरे नीचे जो ग्राउंड है उसमें फैल जाती हैं, जैसे कि दिख रहा है पिक्चर में। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। उनको क्या बोलते हैं हम? फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस रूट के? सम एग्जाम्पल्स आर वीट, जो हमारा गेहूँ होता है वो, ग्रास जो घास होती है हमारी वो, राइस जो चावल जिसे कहते हैं उसकी, और उसका जो प्लांट होता है उसमें, मेज़, मक्का, मिलेट, बाजरा, ऐसे काफ़ी सारे जो हमारे फाइब्रस प्लांट्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है फाइब्रस रूट किस तरीके से दिखती है।